आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, दोपहर 4 बजे का 5 मिनट बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं प्रतीक वाघमारे। भारत में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 83,500 से ज्यादा नए मामले आए और 1,043 मौतें हुई हैं। इसी के साथ भारत में अब संक्रमितों की संख्या 38 लाख के पार हो चुकी है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 67,376 हो चुकी है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आज सुबह लद्दाख पहुंचकर दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने भी तैयारियों की समीक्षा की और क्षमता वृद्धि की भी जानकारी ली है। अपनी यात्रा के दौरान वायुसेना चीफ ने प्रमुख एयरबेस पर तैनात एयर वॉरियर्स के साथ बातचीत भी की है। चीन सीमा पर तनाव को लेकर वायुसेना ने अपनी ओर से सभी तैयारियां कर ली है। साथ ही बता दें कि बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज में शामिल कर लिया है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया है। साथ ही अब वह भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है। चीन चाहता है कि वह पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वह इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने नौसैनिक अड्डे बनाना चाहता है। कोरोना संकट के कारण संसद सत्र में इस बार बदलाव करते हुए प्रश्नकाल को हटा दिया गया था, लेकिन विपक्ष की ओर से इस मामले पर घोर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब भी लिखित में ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज लोन की EMI नहीं चुकाने की मोहलत को बढ़ाने पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि लोन मोरेटोरियम के दौरान उन्हें EMI ना चुकाने की जो छूट दी गई थी उस पर ब्याज ना वसूला जाए। साथ ही लोन मोरेटोरियम को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए। हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बाद फेसबुक ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम में बैन कर दिया है। वहीं राजा सिंह की ओर से बयान में कहा गया है कि वे अप्रैल 2019 से ही फेसबुक पर नहीं हैं। बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच मामले में पक्षपाती रवैया के आरोपों के बीच फेसबुक की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि टी राजा सिंह के पोस्ट से ही इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। विदेश से आने वाले ऐसे यात्री जिन्हें आगे दूसरी घरेलू उड़ान पकड़नी है, वे अब हवाई अड्डे पर ही अपनी RT-PCR जांच करा सकेंगे, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से उतरे हैं। सरकार ने ये व्यवस्था की शुरुआत करने का फैसला किया है। विदेश से आने वाले जिन यात्रियों ने उड़ान से 96 घंटे पहले कोरोना जांच कराई है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें पहले से ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिली हुई है। भारत के द्वारा 100 से अधिक मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाए जाने के बाद चीन का बयान सामने आया है। चीन की ओर से कहा गया है कि ये एक चिंता का विषय है और इससे चीनी कारोबारियों के हितों को नुकसान पहुंचा है। बीते दिन सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत ने PUBG समेत कुल 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने JEE और नीट की परीक्षाएं कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश के 75% अभ्यर्थी भाग नहीं ले पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया है कि मंगलवार को हुई JEE की परीक्षा में पश्चिम बंगाल के मात्र 25% अभ्यर्थी ही भाग ले सके और इसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल अमेरिका और ब्रिटेन समेत सभी देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।